और आपने सबने सुना होगा कि भोपाल में एक ऐसी खेती हो रही है जो पूरे विश्व में और पूरे देश में उसे लोग यूट्यूब चैनलों पर देख रहे हैं। स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है और आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने वाला है, विदेशी पौधा है। तो आज मैं भोपाल आया तो हर्षित गोधा जी से मिलने के लिए इनके बागवान पर आया हूं और इनसे ये जानेंगे कि ये है क्या। नमस्कार। नमस्कार। आप मुझे लगता है कि आप किसान के बेटे नहीं हैं और आपकी भोपाल के समीप में देख रहा हूं कि चारों तरफ बिल्डिंगें बनी हुई है, वहाँ पर आप खेती कर रहे हो जी। तो ये हमारे यहाँ युवा खेत से पलायन कर रहा है और आप कैसे खेत में आ रहे हो, कैसे बागवानी में आपका मन लग रहा है? देखिए, हमारा युवा खेती क्यों छोड़ रहा है उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि वो उतने पैसे नहीं कमा पा रहा। उसको दिख रहा है कि हमें बड़ी सिटी में बड़ी नौकरी मिलेगी तो हम ज़्यादा पैसे कमा लेंगे। मैंने यूके से पढ़ाई की है। मैंने लंदन में लंदन और बेसिंगस्टोक करके एक जगह है वहाँ यूके में, वहाँ पे इंटर्नशिप की है मोटोरोला और IQVIA में। और मैं ऑफिस के बंद कमरे में लैपटॉप के सामने बैठ के दिन भर काम नहीं कर सकता। मुझे ज़मीन से जुड़ा हुआ काम पसंद है और इसलिए मैंने बागवानी चुनी और मेरे को ऐसा काम करना था जिसमें पैसे भी कमाए जा सकें। तो आपको 1 एकड़ में आप युवाओं को क्या गाइडलाइन बताएंगे कि ये एवोकाडो की खेती करने से 1 एकड़ में कितनी आमदनी अर्जित कर सकता है किसान? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं, पौधा और इसकी खेती करना अभी के लिए महंगा है थोड़ा। मेरा पौधा इजराइल से इंपोर्ट होता है, इसलिए मेरे पौधे की कॉस्ट है 2500 रुपये पर प्लांट। लेकिन हमारी कोशिश है कि हम इसको सस्ता कर सकें, इसलिए हमें भोपाल में ही इसके पौधे डेवलप करने पड़ेंगे। उसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा 1 से 1.5 साल का। उसके बाद हम भोपाल में ही पौधा डेवलप करेंगे, तब हम इसका रेट और कम कर देंगे, है ना। अब इससे कमाई कितनी हो सकती है अगर वो देखा जाए तो 1 एकड़ में 170 पौधे लगते हैं। 1 एकड़ से लगभग 6 टन यील्ड आती है। मार्केट में होलसेल रेट एवोकाडो का 200 रुपये केजी चल रहा है, तो 12 लाख रुपए एकड़ होता है। अब 12 लाख रुपए एकड़ तब आएगा जब एकदम अच्छी प्रोड्यूस होगी। सारे फ्रूट अच्छे नहीं निकलते, कीड़े लगते हैं, फ्रूट फ्लाई लगती है, फंगस आती है, तो 9.5-10 लाख रुपए एकड़ किसान इससे, मेरा ये मानना है, कमा सकता है। तो आपका मन यहाँ कॉलोनी काटने के बजाय खेती में लग रहा है? हाँ, तो अब बस घर वालों को कन्विंस कर लूँ कि यहाँ पे कॉलोनी नहीं काटे। बाकी मेरा मन तो इसी में लग रहा है। प्लस हम साथ ही भोपाल के पास बड़े लेवल पे कम से कम 100 एकड़ पे सिर्फ एवोकाडो की खेती करना चाहते हैं, तो हम उसके लिए अभी प्रिपेयर कर रहे हैं। 1-2 साल के अंदर उसका काम भी शुरू हो जाएगा। इसीलिए मैंने जब यूट्यूब चैनलों पर देखा कि भोपाल जैसे शहर में एवोकाडो की खेती होने लग गई है और वहाँ पर एक युवा ऐसा है जो विदेश में पढ़ाई करने के बाद भोपाल जैसे शहर में खुद खेती करने के लिए लग गया, तो मेरी भी इच्छा हुई कि एक बार तो उनसे मिला जाए। तो मैं आज गोधा जी से मिला हूँ और मैंने इनकी नर्सरी देखी है, इनकी व्यवस्थाएं देखी है। इसके बाद वास्तविकता में मैं पूरे प्रदेश के युवाओं से अनुरोध करूँगा कि आप सभी उस खेती से जुड़े, इस तरह की खेती से जुड़े जो आपकी आमदनी बढ़ा सकता है, आपका नाम रोशन कर सकता है, आपकी लागत कम कर सकता है, आमदनी बढ़ा सकता है और हमारे समय जिस फल की आवश्यकता विदेश से हम रिक्वायरमेंट करके यहाँ आयात कर रहे हैं उसकी भी पूर्ति कर सकते हो। इससे आपकी देश का भला हो रहा है, अर्थव्यवस्था का भला हो रहा है और किसान का बेटा खेती से दूर नहीं जा रहा है। तो मुझे आज बड़ा प्रसन्नता हुई है। हम हमारे सभी साथियों के साथ यहाँ पर आज इनसे मिलने के लिए आए हैं और इन्होंने जब बताया कि ये खेती लाभकारी खेती है, लागत पहले लगाना पड़ेगी लेकिन इसमें लाभ मिलता है, तो वास्तविकता में हम सब लोगों को ऐसी खेती को ज़्यादा प्रिपेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इससे युवा जुड़े। ये खेती हमारे बुजुर्गों से संभव नहीं है, इसलिए गोधा जी जैसे युवाओं से आप मिले, इनसे मार्गदर्शन ले और ऐसी खेती कई है, ये एक खेती नहीं है, अनेकों ऐसी खेतियाँ हैं जिनको हम गेहूं बो रहे हैं, धान बो रहे हैं, देश को आवश्यकता नहीं है, सरकार पर दबाव बना रहे हैं, वो खरीद कर सड़ा रहे हैं। उसके बजाय अगर ऐसी खेती हम करने लग गए तो देश के साथ हमारा युवा भी जुड़ेगा और हमारी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी। आज मुझे आपसे मिलकर इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि आप इस भोपाल शहर में रह कर के, मुझे लगता है आपके
खेती तो प्रेतक है, लेकिन आपके मदर फादर खेती नहीं करते होंगे। नहीं। फिर आपने कैसे मन बना लिया कि मैं ये खेती करूँगा? यहाँ कॉलोनी काट देते बहुत करोड़ों रुपए आ जाते। देखिए, मेरे को इस बिज़नेस में बहुत स्कोप दिखता है और ये ज़मीन से जुड़ा हुआ काम है। मैं ऑफिस के बंद कमरों में कंप्यूटर के सामने बैठ के काम नहीं कर सकता। मेरे को यहाँ पे आना और यहाँ पे काम करना अच्छा लगता है। तो ये मेरे लिए पैशन का प्रोजेक्ट है। ये सिर्फ पैसे कमाने का ज़रिया नहीं है। पैसे कमाना चाहता हूँ और उसमें कुछ गलत भी नहीं है, बट वो काम करूँ जिसमें मेरा मन लगता है, इसलिए मैंने इसे डिसाइड किया। धन्यवाद। साथियों, आप कोई भी काम कर लें, कितना भी पैसा कमा ले, लेकिन जो सुकून खेती में मिलता है, जो बागवानी में मिलता है, वो कहीं नहीं मिल सकता है। इसलिए इन्होंने कमरा और कंप्यूटर नहीं, जंगल और खेत चुना है। मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और आप सफल हो और हमारे युवा किसानों के मार्गदर्शक बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इसमें एटिंगर का ही आएगा, हाँ, लेकिन नीचे जो रूट स्टॉक है वो देगानी है और वो उसकी जड़ें हमारी मिट्टी के हिसाब से बहुत ज़्यादा सूटेबल है। वैरायटी तो हम अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे सब अलग अलग कॉम्बिनेशन है। ये ग्राफ्टिंग नीचे है ना, और ये प्लांट